नमस्ते दोस्तों। सहसा बैठे बैठे हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिस दिन हमारा यह देश स्वतंत्र हुआ उस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को वार क्या था। इसका उत्तर मिल नहीं पाया था कि दूसरा प्रश्न जेहन में आया कि जिस दिन यह ईस्वी सन प्रारंभ हुआ तारीख 1/1/0001 उस दिन वार कौन सा रहा होगा। बचपन में देखे उस व्यक्ति का मुझे स्मरण हो आया। उसका प्रदर्शन था हमारे स्कूल में। उसे कोई भी तारीख बताई जाती वह उस तारीख को वार कौन सा है केवल आधे मिनट के भीतर ही बता देता। मैंने ढूंढना शुरू किया। मुझे विश्वास था कि गणित की कोई न कोई ऐसी विधि जरूर होगी जिससे भूत भविष्य वर्तमान की किसी भी तारीख का वार मालूम किया जा सके। भाइयों बहनों, मैं दिलीप कुमार वया अमित आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं गणित की वही विधि जिसके माध्यम से आप ईस्वी सन की किसी भी तारीख को क्या वार था 30 सेकंड के भीतर जान सकते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आगम की छांव में। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दें तथा पास में रहे हुए घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें। साथ ही ऑल को सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि भविष्य में आने वाले हमारे सभी नए वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। तो भाइयों बहनों, मेरी पहली जिज्ञासा थी हमारा देश किस वार को आजाद हुआ था। चलो गणित विधि के अनुसार इसका हल निकालते हैं। तारीख है 15/8/1947। मैंने नीचे एक कोष्टक बना रखा है, उसे फिलअप करते हैं। सबसे पहले तारीख 15 डाली। अगस्त महीने का ध्रुव अंक पास की टेबल 1 से देखकर लिखते हैं 2। अब सदी यानी सेंचुरी का ध्रुव अंक टेबल 2 में देखते हैं। वहां 1900 का ध्रुव अंक यानी फिक्स्ड नंबर 0 दिया है तो डालते हैं 0। फिर सन 47 ऐसे ही लिखते हैं और अंत में सन का चतुर्थांश यानी 1/4 डालते हैं तो 47 का चौथा भाग पूर्ण अंक में होगा 11। ये भरने का कार्य पूरा हुआ। अब इनकी टोटल करते हैं जो होती है 75। अब इस संख्या में 7 से भाग देना है तो 7 गुणा 10 7 10 जा 70 आएगा। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो शेष कितना बचता है उसी से प्रयोजन है। तो यहां देखिए 75 को 7 से डिवाइड करने पर शेष बचेगा 5, जिससे वार का पता चलेगा। यानी सप्ताह का 5वां दिन शुक्रवार अर्थात 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। सप्ताह के 7 दिन के नंबर इस प्रकार याद रख सकते हैं। बहुत सरल है। शेष में 0 यानी 0 हो तो रविवार, 1 हो तो सोमवार, 2 तो मंगलवार, शेष में 3 रहे तो बुधवार, 4 तो गुरुवार, 5 तो शुक्रवार और 6 आए तो शनिवार। इस तरह आसानी से याद किया जा सकता है। 7 दिन का सप्ताह होता है और उन्हें 0 से लगाकर 6 तक के 7 नंबर दिए हैं जो कि आसानी से स्मरण रखा जा सकता है। इस विधि में हमने 2 टेबल का उपयोग किया है। टेबल नंबर 1 में महीनों के ध्रुव अंक यानी फिक्स्ड नंबर दिए गए हैं जिन्हें केवल आपको याद करना ही पड़ेगा।
उनको याद रखने का कोई दूसरा सरल तरीका नहीं है। जबकि टेबल नंबर 2 में सदी के ध्रुव अंक दिए हैं। इस टेबल को बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। यदि तरीका, टेबल की डिजाइन समझ में आ गई तो फिर उसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, हम 4 ध्रुव अंक रखते हैं, 6, 4, 2, 0। अब 0 को 6 के नीचे, फिर 100 को 4 के नीचे, 200 को 2 के नीचे और 300 को 0 के नीचे लिखते हैं। बस आगे आगे इसी क्रम से लिखते जाते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ऊपर दिखाई दे रहे अंक सदी के ध्रुव अंक हैं। सदी यानी सेंचुरी, शताब्दी। शताब्दी के ध्रुव अंक सबसे ऊपर की लाइन में दिखाई दे रहे हैं और उनके नीचे दिए गए 100, 200, 300 आदि सदी के वर्ष हैं। जैसे ईस्वी सन 1900 से लगाकर 1999 तक के लिए सदी का ध्रुव अंक 0 होगा। आसानी से समझने के लिए और भी उदाहरण लेते हैं। अब हम मालूम करेंगे कि जब ईस्वी सन प्रारंभ हुआ उस दिन कौन सा वार था। उस दिन की तारीख होगी 1-1-1 यानी 1-1-0001। अब हम उस दिन के वार की गणना उसी प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तारीख डालेंगे 1। अब जनवरी महीने का ध्रुव अंक पास की टेबल नंबर 1 से देखकर लिखते हैं, वह है 0। अब सदी का ध्रुव अंक टेबल 2 में देखते हैं, वहां 00 नंबर की सदी है, उसका ध्रुव अंक है 6। अब वर्ष 001 है, इसलिए 1 लिखेंगे। अब जो साल का चतुर्थांश यानी 1/4, ईयर का 1/4 लिखना है, तो ईयर 1 है तो उसका 1/4 होगा 0, क्योंकि हमें पूर्णांक में ही लिखना है। अब इनकी टोटल करते हैं जो होती है 8। अब इस 8 की संख्या में 7 से भाग देना है, तो 7 से एक बार जाएगा, एक बार ही भाग दे सकते हैं और उसके बाद में शेष बचेगा 1 यानी सोमवार। तो जब यह ईस्वी सन प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 001 को, उस दिन वार था सोमवार। और भी समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म किस वार को हुआ था? उनकी जन्म जयंती है 9 मई 1540। अब इसके वार की हम गणना इसी प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तारीख लिखनी है, तारीख है 9, तो 9 लिखा। उसके बाद में मई, 9 मई है, इसलिए मई का जो ध्रुव अंक है वह है 1। अब इसके बाद में शताब्दी, शताब्दी है 1500, 1500 का ध्रुव अंक है 0, तो 1500 के लिए 0 लिखा। साल है 40, तो 40 लिख दिया और 40 का 1/4 लिखा 10। बस इतना ही लिखना है। अब इनकी हम टोटल करेंगे जो आती है 60। 60 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 8 जा 56 आएगा और 56 के बाद में शेष बचेगा 4 यानी गुरुवार, यानी महाराणा प्रताप का जन्म गुरुवार को हुआ था। एक अन्य उदाहरण और भी लेते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म के दिन कौन सा वार था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। उनका वार हम निकालते हैं। सबसे पहले तारीख भरनी है, तारीख है 19, उसके बाद में महीना है नवंबर,
नवंबर का ध्रुव अंक 3, फिर है शताब्दी 1800, तो उसके लिए आएगा 2, 1800 का अंक है 2, और उसके बाद में ईयर है 28, तो 28 लिखा, और उसके बाद में चतुर्थांश लिखना है, 28 का चौथा भाग, तो 7। इस प्रकार से इन सब की जोड़ हुई 59, 59। 59 को भी 7 से डिवाइड करना है, तो 7 8 जा 56, 56 लेस कर दिए, तो 59 में से 56 निकालने पर 3 बचे। 3 मतलब बुधवार। रानी लक्ष्मीबाई बुधवार को जन्मी थी। अभी तक सारे उदाहरण भूतकाल के देखे, अब वर्तमान का एक उदाहरण लेते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो क्या वार है, आज का दिन कौन सा है? आज की तारीख है 26 फरवरी 2022। इसका हम वार की गणना करते हैं। सबसे पहले तारीख 26, फिर फरवरी, फरवरी का ध्रुव अंक है 3, उसके बाद में शताब्दी, शताब्दी में यहां लिखा है 20, यानी 2000, 2000 का नंबर है 6, और उसके बाद में साल लिखा है 22, 22 लिख दिए, और इस 22 का 1/4 तो 5 लिख दिया। इस प्रकार से इनकी टोटल करेंगे तो 62, 62 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, 62 में से 56 निकालने पर बचेगा 6, 6 यानी शनिवार। आशा है आपको यह गणित पसंद आई होगी। थोड़े से अभ्यास से आप इस गणना में महारत हासिल कर सकते हो। भूत, भविष्य, वर्तमान के किसी भी तारीख का दिन कुछ ही क्षणों में बताकर आप लोगों को चमत्कृत कर सकते हो।